नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज का टॉपिक है कोलरास का नियम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोलरास का नियम किसे कहते हैं, कोलरास नियम के दो अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना ही है कि कोलरास ने किया क्या। तो कोलरास ने प्रबल विद्युत अपघटनों में प्रयोग किया था। ठीक है, और उसमें मान में पाया कि यदि किन्हीं दो विद्युत अपघटनों में कोई एक आयन उभयनिष्ठ हो, जैसे कोई दो विद्युत अपघट है, जैसे H2SO4 है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फेट है, उसमें जो सल्फेट है वो उभयनिष्ठ है, तब उनकी मोलर या तुल्यांकी चालकताओं में सदैव एक निश्चित अंतर होता है। ठीक है ना। इससे संबंधित में कोलरास ने फिर एक नियम दिया जिसे हम कोलरास का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास CuSO4 है और H2SO4 है, क्लियर। तो कोलरास ने दो विद्युत अपघट लिया जिसमें से एक आयन उभयनिष्ठ है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो SO4 2 नेगेटिव जब टूटेगा तो है ना, यहाँ पे जब टूटेगा तो SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, और ये H2 है तो 2H पॉजिटिव बनाता है, और ये आपका Cu2 पॉजिटिव बनाता है। तो कोलरास ने दो विद्युत अपघट लिया जिसमें से एक आपका क्या है, उभयनिष्ठ आयन है। तब उसमें देखा कि यदि कोई दो विद्युत अपघट हैं और उसमें यदि कोई उभयनिष्ठ आयन हो तो इन उभयनिष्ठ आयनों की जो मोलर चालकता है तुल्यांकी चालकता में सदैव एक स्थिर अंतर होता है, मतलब क्लियर डिफरेंस होता है ना, और ज्यादा अंतर नहीं होता है और इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो भी दो अलग अलग आयन हैं उनमें जो अंतर है स्थिर होता है। अब कई सारे यौगिक हैं, ठीक है, जैसे KCl है, NaCl है, इन दोनों में एक निश्चित अंतर होता है 23.41 का। ठीक है, इसी प्रकार KNO3 है, NaNO3 है, उसमें होता है 23.40 का। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कोलरास का नियम देखिए है क्या चीज, किसी विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले से आप आसानी से याद कर पाओगे। देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की बात हो रही है। ठीक है, अनंत तन्यता पर, इसलिए अनंत तन्यता पर है, अनंत लिखा हुआ है। प्लस मतलब धनायन, माइनस मतलब ऋणायन, अर्थात धनायन की अनंत तन्यता पर चालकता और ऋण आयन की अनंत तन्यता पर चालकता, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका किसी भी विद्युत अपघट का तुल्यांकी या मोलर चालकता प्राप्त हो जाता है। और यही कोलरास का नियम है कि कोई भी विद्युत अपघट है, जैसे मैंने कहा कॉपर सल्फेट है आपके पास, कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनेगा। तो Cu2 पॉजिटिव का अनंत तन्यता पर मोलर चालकता मतलब धनात्मक पर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और SO4 2 नेगेटिव मतलब ऋण आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का जब योग करेंगे तो जो टोटल चालकता आएगा वो विद्युत अपघट की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्लियर, समझ गए। यानी किसी भी विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर M का मतलब मोलर चालकता, उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है कोलरास का नियम। जहां यहां पर आप लिख सकते हो कि लैम्बडा इनफाइनाइट M का मतलब है विद्युत अपघट की मोलर चालकता, यहाँ पर ये पॉजिटिव का मतलब है अनंत तन्यता पर धनायन की मोलर चालकता, निगेटिव का मतलब है अनंत तन्यता पर ऋणायन की मोलर चालकता, X का मतलब है, ठीक है, प्रति फार्मूला इकाई पर धनायन की संख्या, मतलब धनायन कितने मात्रा में, जैसे Cu2 पॉजिटिव हो गया या 2H पॉजिटिव हो गया, ऐसे में धनायन कितने हैं। और यहाँ पर Y का मतलब स्टूडेंट प्रति फार्मूला इकाई पर ऋणायन की संख्या। ये आपका कोलरास का नियम है। अब थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का निर्धारण। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, फिर आगे मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघटों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघटों में धन आयन और ऋण आयनों की चालकता के मान का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। मतलब कोई आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट है, उस दुर्बल विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है तो किन्हीं भी प्रबल विद्युत अपघटनों के आयनों के आधार पर हम उसकी तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता फाइंड कर पाते हैं।
कुछ चीजें समझ रहे हैं कि आपके पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता निकालनी है, तो हम प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे और प्रबल विद्युत अपघट्ट के आयनों के माध्यम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक या मोलर चालकता फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बहुत इजी है। जैसे मैं कहूं कि लैम्बडा इनफाइनाइट एम और CH3COOH, ठीक है, ये आपका है एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्ट। जब ये टूटेगा तो H है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक H अलग होगा और एसीटेट ग्रुप CH3COO एसीटेट ग्रुप अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लैम्बडा हो गया, H पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, और ये अनंत कर दिया हमने, H के लिए अलग कर दिया। इसके बाद CH3COO अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, लैम्बडा हो गया, और ये आपके पास निगेटिव का फैट CH3COO निगेटिव, ये अलग हो गया। इनकी जो हम मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से। ध्यान दीजिएगा, यही चीज हमको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। देखिएगा, लैम्बडा एम इनफाइनाइट CH3COOH ये दुर्बल है, इसको हम प्रबल की सहायता से, जैसे लैम्बडा एम इनफाइनाइट ये प्रबल लेते हैं एक HCl, ठीक है, इस पे योग करते हैं लैम्बडा सोडियम एसीटेट CH3COONE, ये चीज आपने ले लिया। फिर आपको इसी में माइनस करना है लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl, इतना आपको करना है। इसके सहायता से हम इसकी गणितीय व्याख्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। कैसे? लैम्बडा H पॉजिटिव अनंत और फिर प्लस लैम्बडा Cl निगेटिव अनंत, फिर प्लस है, इसको तोड़ें तो लैम्बडा हो जाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा अनंत, फिर प्लस होगा स्टूडेंट CH3COO, मतलब लैम्बडा अनंत CH3COO निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोष्टक लगाएं, लैम्बडा Na पॉजिटिव हो जाएगा अनंत के लिए, फिर बीच में प्लस लैम्बडा Cl निगेटिव हो जाएगा और अनंत के लिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ कैंसिल होगा, ये माइनस है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट ये और ये माइनस से कट जाएगा। क्लियर? तो आपके पास बचा लैम्बडा H पॉजिटिव है ना अनंत प्लस लैम्बडा CH3COO निगेटिव ये। अब देख सकते हैं आप, मैंने क्या कहा था कि ये आपके पास क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। इसकी हम जो मोलर चालकता है इन प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से ज्ञात करते। देखिए जी हाँ, वही चीज मिल गया ना, मतलब इनमें हम वैल्यू रखते जाएं तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो जो पहला अनुप्रयोग था आप लोगों ने समझ लिया कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता का निर्धारण हम प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। ये चीज मैं जो दिखा रहा हूँ आपको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। क्लियर? दूसरा अब आपको एक और इजी समझना है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी विद्युत अपघट्ट है वो पॉजिटिव और निगेटिव में टूटता है, दो भागों में टूटता है, तो इनके वियोजन की मात्रा कितनी है इसको हम कोलरास के नियम के आधार पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लिखा है कि कोलरास के नियम के आधार पर विद्युत अपघट्ट में वियोजन की मात्रा गणना कर सकते हैं। ये कैसे होता है? तो किसी सांद्रता पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर विलयन की मोलर चालकता और फिर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकताओं के अनुपात से हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लैम्बडा एम है, यहाँ पर देखिए ना मोलर चालकता, ये आपको पहले से पता है प्लस के लिए और माइनस के लिए, है ना, ये प्लस के लिए माइनस के लिए दोनों का हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। ये संकेत है, वियोजन की मात्रा का संकेत है। तो ये इजी है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का अनुपात ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। क्लियर? दूसरा जो आपका अनुप्रयोग है सिंपल है कि किसी भी सांद्रता पर किसी विलयन की मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का अनुपात ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो वियोजन की मात्रा कहलाता है। वियोजन की मात्रा आपका यहाँ पर अल्फा है,
अल्फा से दर्शाते हैं इसको, अल्फा है। लैम्डा cm का मतलब है किसी सांद्रता, कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेट, सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या चीज रख दिया मैंने, यहाँ पे क्या है, तो ये प्लस के लिए माइनस के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस है, तो प्लस के लिए तुल्यांकी चालकता और माइनस के लिए तुल्यांकी चालकता का योग ही तो कहलाता है विद्युत अपघट की तुल्यांकी चालकता। अभी आपने कोलरास के नियम के आधार पर पढ़ा। चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद